जय माता दी मेरे मित्रों और साधकों। हमारे इस चैनल धर्म साधना और तंत्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप लोगों को सिद्धियों के बारे में बताऊंगा। सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं? तांत्रिक सिद्धियां, दैहिक सिद्धियां, दैविक सिद्धियां। कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जो जड़ी बूटियों से प्राप्त होती हैं। महासिद्धियां, गौण सिद्धियां, क्षुद्र सिद्धियां। सिद्धियां बहुत प्रकार की होती हैं। तांत्रिक शास्त्रों में इनका बहुत वर्णन आता है। तांत्रिक कई प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और उनको प्राप्त करने के कई साधन होते हैं। इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है। इनकी संख्या के बारे में कोई निश्चित तौर पे नहीं बता सकता कि इतनी सिद्धियां होती हैं, क्योंकि ये जल तरंगों की तरह होती हैं। हर एक साधक की हर एक सिद्धि अलग होती है, इसलिए इनके बारे में कोई निश्चित तौर पे नहीं बता सकता। चलिए हम बताते हैं पहले आपको अष्ट महासिद्धियों के बारे में। आचार्यों ने अष्ट महासिद्धियों को 8 भागों में बांटा है। इनमें पहली है अणिमा, दूसरी है महिमा, तीसरी है लघिमा। ये तीनों देह संबंधित सिद्धियां हैं। अणिमा सिद्धि से देह को अणु परमाणु में भी छोटा बनाया जा सकता है। इसके विपरीत महिमा सिद्धि से देह को चाहे जितना भारी भरकम बनाया जा सकता है। लघिमा सिद्धि शरीर को कपास के भांति हल्का बना देती है, जिससे साधक वायु में भी हवा के भांति तैर सकता है। चौथी सिद्धि है प्राप्ति, इंद्रियों की महासिद्धि है। पांचवी सिद्धि का नाम है प्रकाम्या, परलोक आदर्श विषयों का परिज्ञान कराने वाली सिद्धि है। छठी ईशिता, माया और तदंशभूत अन्य शक्तियों को प्रेरित करने वाली सिद्धि है। सातवीं वशिता, कर्मों में अलिप्त रहने और विषय भोगों में आसक्त न होने वाले की सामर्थ्य देने वाली सिद्धि है। आठवीं ख्याति, त्रिभुवन के भोग और वांछित सुखों को अकस्मात एक साथ दिलाने वाली सिद्धि है। ये अष्ट महासिद्धियाँ हैं। ये भगवान में, ईश्वर में जन्मजात होती हैं, वंशतः ही उन्हें स्वतः ही होती हैं। यही 8 सिद्धियाँ श्री पवन पुत्र अनंत वनवंत हनुमंत लाल जी को, श्री राम भक्त हनुमंत लाल जी को प्राप्त हुई थी। और इसके अतिरिक्त जो गौण सिद्धियाँ हैं उनके बारे में आप सुनिए। गौण सिद्धियाँ 10 हैं। पहली अनुमृत सिद्धि, अर्थात क्षुधा, तृष्णा, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, इन 6 उर्मियों से देह को बेलाग रखना। अर्थात इस सिद्धि को प्राप्त होने से किसी को शोक, मोह, भूख, प्यास, जरा, वृद्धावस्था, मृत्यु आदि नहीं आती। दूसरी दूरश्रवण सिद्धि, अर्थात दूसरे स्थान कई किलोमीटर दूर से किसी भी व्यक्ति की आवाज़ को कुछ भी सुन लेना, भाषण सुन लेना। तीसरी दूरदर्शन सिद्धि, अर्थात कहीं से भी किसी के बारे में भी कुछ भी देख लेना, चाहे जितनी दूर हो, अर्थात मनोवेग से, चाहे जिसी जगह पे आप दूरदर्शन सिद्धि को देख सकते। मनोवेग सिद्धि, अर्थात मनोवेग से चाहे किसी भी स्थान पर सशरीर पहुंच जाना। पलक झपकते ही आप मनोवेग से किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। जो आप मन में अपने संकल्प करेंगे वही स्थान पर पहुंच जाते हैं। ऐसे कई हमारे सिद्ध मुनि और ऋषि हुए हैं जिनको ये सिद्धियाँ प्राप्त थीं। और नारद जी को भी दूरदर्शन सिद्धि और मनोवेग सिद्धि प्राप्त थी, ऐसा हमारे ग्रंथों में उल्लेख है। 5वां है काम रूप सिद्धि, अर्थात चाहे जो रूप धारण कर लेना। 6वीं परकाया प्रवेश। 7वीं स्वच्छंद मरण सिद्धि, अर्थात काल के वश में न होकर मरना, अपनी इच्छा मृत्यु मरना। 8वीं है देव क्रीड़ा दर्शन सिद्धि, अर्थात स्वर्ग के देवताओं को क्रीड़ा करते हुए देखना और स्वयं भी वैसे ही क्रीड़ा कर लेना। 9वीं है यथा संकल्प सिद्धि, अर्थात संकल्पित वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेना। बताइए। 10वीं है अप्रतिहत गति का आज्ञा, अर्थात आज्ञा और गति का कहीं भी ना रुकना। जिसे भी जो आज्ञा दी जाए वो तत्काल ही पूरी होती है। ऐसे योगी जन बिरले ही प्राप्त होते हैं। हमारे भारत भूमि योगियों और ऋषियों की भूमि रही है। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े योगी संत हुए हैं जिनको ये सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। अब बात करते हैं क्षुद्र सिद्धियों के बारे में। क्षुद्र सिद्धियों की संख्या 5 है। पहली है त्रिकालज्ञता, भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान प्राप्त कर लेना।
ये गौण क्षुद्र सिद्धियां हैं, जो उनसे भी निम्न सिद्धियां हैं। सबसे बड़ी महासिद्धियां 8, उसके बाद गौण सिद्धियां 10, अब ये क्षुद्र सिद्धियां 5। पहली त्रिकाल ज्ञानता, तीनों कालों का ज्ञान होना, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान। दूसरी है आद्वंदता, शीत उष्ण सुख दुख मृदु कठिन आदि द्वंद्वों के बस में ना पड़ना। तीसरी है परिचिता भिग्नता, दूसरों के मन का हाल जान लेना, किसी के भी मन में क्या विचार चल रहे हैं, उनके हृदय में क्या स्थित है, ये जान लेना। चौथी है प्रतिष्ठित, अग्नि वायु जल शस्त्र विश्व सूर्य के ताप का कोई भी असर ना होना। पांचवी है अपराजय, अर्थात किसी से भी पराजित ना होना। ये 5 क्षुद्र सिद्धियां बताई गई हैं। मन में तरह तरह की कामना रखे हुए लोग इष्ट सिद्धि के साधन में महान कष्ट सहते हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि इन अनेक प्रकार के साधनों के बिना सब सिद्धियों की प्राप्ति जिस एक धारणा से होती है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। इस प्रकार मित्रों, मैंने आपको आज सिद्धियों के बारे में बताया। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। जय गणेश, जय माता।